जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के। प्यारे बच्चों, 11 फरवरी के लिए जो है ना 35 मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको इस क्लास में आप लोग को अपना अपना मॉक टेस्ट देना है और आप लोग को पता करना है कि क्या आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी 35 क्वेश्चन सही हो पाएगा कि नहीं, आप लोग को इस क्लास से पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को 35 क्वेश्चन का एक बार टेस्ट देना है कि आप 35 में 35 कर पा रहे हो कि नहीं। आप जरूर एक बार अपनी तैयारी को जांच लीजिए, क्योंकि 11 फरवरी को फाइनल एग्जाम हो जाएगा आपके होम साइंस का। उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से एक बार टेस्ट देकर देख लीजिए कि क्या आप लोग का स्कोर रहा रहा है और क्या आप लोग वहां पे भी आप लोग जो है ना कितना बना सकते हो सही सही क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को टेस्ट देना है। और लास्ट में प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए नया साल के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑफर दे रहे हैं अभी नोट्स के लिए, और लास्ट में वो बात हम चर्चा करेंगे। पहले हम 35 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद आपको जो है जो भी आपके लिए ऑफर है आपको हम लास्ट में बताएंगे। बिल्कुल आप लोग को जो नोट्स था वो बिल्कुल आपके लिए अभी ऑफर में दे रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए उपहार है, आप चाहें तो ले सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो सब बात हम बाद में करेंगे, क्लास के बाद करेंगे, लास्ट में करेंगे। पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उनसे पहले यदि आप नए जुड़े हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अच्छा लगेगा क्लास, आप लोग एक बार क्लास को भी हो सके तो आप लाइक जरूर कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से आता है। पहला प्रश्न दिया गया कि इनमें यहाँ पर कौन है जो कि आंतरिक सज्जा का तत्व तो नहीं है। देखिए अच्छे से आप लोग को आंसर लगाना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि 35 ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आप लोग को आंसर देना है। और बताइए इनमें कौन आंतरिक सज्जा का तत्व तो नहीं है। तो यहाँ पे आंतरिक सज्जा का तत्व तो कौन नहीं है, तो आप बताओगे पैसा नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, पैसा नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि इनमें किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। चलिए बताइएगा, इनमें किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे आपके सफेद सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, सफेद सूती वस्त्र होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे बच्चों लोगों को क्या है, तो मुंह में जो ना 1-2 बूंद मतलब दवा जो है डाले जाते हैं, आपको पता होगा। तो मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिए जाते हैं। तो आप बताएंगे सर जी ये पोलियो रोग ना होने के लिए दी जाती है, ताकि पोलियो रोग किसी भी बच्चा को ना हो सके। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। तो मानव में आकार, लंबाई और वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे ये क्या होगा। तो आप बताओगे सर जी ये होते हैं आपके वृद्धि और विकास, ये दोनों ना होगा, यहाँ पर आप दोनों करोगे, यहाँ पे सी करेंगे, दोनों होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है आपका इनमें कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है। चलिए बताइए इनमें कौन है जो कि बचत से होने वाला लाभ नहीं है। तो बचत से होने वाला लाभ कौन नहीं है बताइए, तो अचल संपत्ति की खरीद। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो 20 सही जवाब है, अचल संपत्ति की खरीद होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जल का यहाँ पे गुण सूत्र क्या होता है। चलिए बताएंगे जल का गुण सूत्र क्या होता है। तो आप लोग पढ़े हो ना कि जल का गुण सूत्र होता है H2O। यहाँ पर कहाँ पर है बच्चों बताइए आप सभी लोग। तो आप लोग का आंसर क्या है, ऑप्शन ए आ रहा है H2O, बिल्कुल सही जवाब है, H2O ही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल सुनहरा जो ऑफर है आपके लिए, उस ऑफर का आपके लिए ही लाभ है, और आप लोग का ही देख रहे थे कमेंट आ रहा था, इसलिए वो ऑफर आपके लिए दिए हैं। और ले लीजिए, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए नोट्स को लेकर एक बार। और इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है, तो बैंक का कार्य कौन नहीं है, जीवन बीमा, ये तो गलत है जी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ये नहीं होगा ना, ये तो LIC का काम है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन है बचत सुरक्षित नहीं करता है। बताइए अगर बचत सुरक्षित नहीं करता है तो किसको नहीं कर सकता है। वर्तमान में जो होगा उसको पे तो आप नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन जो बीत गया, जो भूतकाल हो गया, जो मतलब हो चुका है खर्चा, उस पर आप क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो तो चल गया पैसा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन जो ना होनी आवश्यक नहीं है।
तो आप बताओगे किसका नहीं होगा? तो मसालों के मतलब जो डिब्बा होते हैं जिसमें आप मसाला डालते हो, इसका अगर नहीं भी होगा तो चलेगा ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला यहाँ पे अपमिश्रण नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे दूध में आप कौन सा मिश्रण को नहीं मिला सकते? पानी, स्टार्च, पाउडर, दूध, ये सब तो आप मिला देंगे, लेकिन गेहूं के आप मिला सकते हैं। गेहूं का जो पाउडर होते हैं, जो जिसको हम लोग आटा बोलते हैं, उसको नहीं मिला सकते ना। ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, दालें जो है यानी कि दाल जो है ना, ये किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? दाल से आप लोग को पता होगा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो हम बताएंगे क्या? प्रोटीन ही बताएंगे। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। प्रोटीन मिलता है तो हम ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें कौन मानव मिश्रित तंतु है? मानव मिश्रित तंतु कौन सा है यहाँ पर? तो नायलॉन जो है ये मानव मिश्रित तंतु है, याद रखोगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है? चलिए बताइए, इनमें कौन है जो कि एक मिश्रित वस्त्र है? तो यहाँ पे मिश्रित वस्त्र क्या होगा? इनमें सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डी करोगे, इनमें से सभी होगा, आप पढ़ लेना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? चलिए बताइए, इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? तो आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि होगा यहाँ पे सुखाना। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुखाना होता है, आप याद रखोगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जो है ना आरंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को शुरू किया गया था? तो आप याद रखोगे 2 अक्टूबर 2014 में ये शुरू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से जो है ना पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो आप बताओगे एंड्रोजन में होता है। ऑप्शन सी से जवाब है, एंड्रोजन में होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है? बताएंगे यहाँ पर प्राकृतिक तंतु कौन सा है? तो यहाँ पे प्राकृतिक तंतु सूती होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सूती जो ये प्राकृतिक तंतु है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, इनमें कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? चलिए बताएंगे कि इनमें कौन है जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो आप याद रखोगे, मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति, ये सभी होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, इनमें सभी होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाला यहाँ पे खाद्य पदार्थ है? तो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन आपको लग रहा है? तो आपको भी जा रहा होगा दिमाग दूध पे ही। बिल्कुल सही जवाब है, दूध पे ही जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, इनमें कौन यहाँ पे एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे एक मार्ग खाद्य पदार्थ कौन नहीं होगा? तो जैम, जैम जो है ये एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे कि विश्व बचत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे सर जी ये तो 30 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 30 अक्टूबर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है आप सभी लोग का कि उपभोक्ता जो है ना ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। बताइए, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? तो आप बताओगे सर जी ये निर्माता के पास करा सकते हैं, विक्रेता के पास, और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास भी। यानी कि उपयुक्त लिखा जाए तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब, इनमें सभी के पास। आगे देखिए, प्रश्न है यहाँ पे, सामान्य गर्भ अवस्था की जो अवधि है क्या है? तो सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि होता है 280 दिन का। ठीक है, 280 दिन का होता है, आप याद रखोगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है? तो इनमें कौन यहाँ पे माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है? तो आप बताओगे भाई बहन दादा दादी ये सब होगा। ठीक है, पड़ोसन भी आना चाहिए इसमें ना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का आता है कि कौन प्रदूषण अधिक यहाँ पे हानिकारक है? तो कौन सा प्रदूषण है जो कि अधिक हानिकारक है? तो मानव निर्मित प्रदूषण ये सबसे ज़्यादा मतलब जो है ना हानिकारक माना जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, परिवार के लिए विकास का यहाँ परिवार के लिए किस प्रकार का यहाँ पे बजट जो है ना सर्वोत्तम है? चलिए, तो परिवार के लिए किस प्रकार के बजट होना चाहिए? तो खाने का बजट, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव शरीर में सबसे ऊर्जा क्या है? इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? कौन ऊर्जा नहीं देता है भाई, बताइए। तो यहाँ पे आप बताओगे कि यहाँ पर विटामिन जो है ये ऊर्जा नहीं देता है। ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है आप सभी लोग का कि कला का सिद्धांत है।
तो कला का सिद्धांत किससे होगा? तो कला का हो जाएगा लय, अनुपात और संतुलन, ये सभी से। आगे देखिए, प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि क्या होता है? तो दूध से प्राप्त होता है कैल्शियम, आपको पता होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? आप बताओगे। इसमें मिट्टी प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मिट्टी प्रदूषण। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है, इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? तो सूती वस्त्र की विशेषता कौन नहीं है? तो सिकन मुक्त। सिकन मुक्त जो ये सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है कि स्टार्च युक्त कपड़ों का यहाँ पे संग्रहण जो है ना, ये प्रभावित हो सकता है। तो स्टार्च युक्त कपड़ों का यहाँ पे संग्रहण जो ये प्रभावित हो सकता है। तो सिल्वर फिश में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सिल्वर फिश में। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। तो वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि क्या नहीं होगा? तो भौतिक विधि नहीं होगा, याद रखोगे। आगे देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि बिहार की सुई शिल्प है। तो बिहार की सुई शिल्प हो जाएंगे यहाँ पर क्या? तो आप बताओगे सुजनी, ऑप्शन ए सही जवाब है, सुजनी होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें कौन भोजन परिरक्षण का यहाँ पे तरीका है? तो भोजन परिरक्षण का तरीका सुखाना, प्रशीतन और किण्वन, ये सभी होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आप लोग बताइए कितना सही है। क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को बच्चों एक बार लाइक जरूर कर लेना। नए जुड़े हो आप सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। और देखिए, यहाँ पे जो 299 का नोट्स था, अभी प्यारे बच्चों आपके नए साल आने वाले हैं, इसलिए आपको सभी के लिए जो है ऑफर मात्र आपको 99 रुपये कर दिए हैं, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर लो और बोलिए किस सर हमें 99 का नोट्स चाहिए, क्योंकि ये ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख तक है, ठीक है। क्योंकि नए साल का आपके लिए ऑफर है। देख रहे थे आप लोग का कमेंट था, इसलिए सोचे चलो भाई आपके लिए ही है क्लास, तो ठीक है, आपके लिए ये नोट्स भी रहेगा। कर दिए 99, लो आप पढ़ते रहो आप लोग अच्छे से लेकर। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इसमें है, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। और नहीं पढ़े हो या पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार एक बार अगर लेकर पढ़ ले तो महीना दिन भी अगर आप पढ़ लेते हो, पूरे जनवरी भी इसको लेकर, तो आपकी तैयारी हम मान रहे हैं प्यारे बच्चों की आधा से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आधा से ज़्यादा जरूर हो जाएगा, इतना हमें यकीन है कि आपकी इस नोट से पूरा तैयारी होगा। तो आप अच्छे से एक बार लेकर इसे पढ़ लेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम में। जब क्वेश्चन आए तो उसको आप अच्छे से लिखते चले जाएं, ठीक है। तो मात्र अभी कितना है, 99 है, आप लोग ले सकते हो। आप लोग को शेयर भी करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर कर देना, ताकि सभी लोग को पता चल जाए और नोट्स को लेकर अच्छे से वो लोग पढ़ सके, ठीक है। चलिए फिर से इसी के साथ मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।